ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट हमारा भारत सरकार क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। आप भी इमिग्रेशन क्लियरेंस कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, मेल आईडी दे दूंगा। एहसान ट्रैवल्स जो बेस्ट एंड चीप में फ्लाइट टिकट देने का काम करता है और आपको ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहिए तो एहसान ट्रैवल्स आपको जरूर हेल्प करेगा। ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट हमारा भारत सरकार क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। कई लोगों का सवाल है आखिर ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट का क्या फायदा है। चलो इस वीडियो में जानते हैं ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट का क्या बेनिफिट है और किसके लिए है ईसीआर पासपोर्ट एंड किसके लिए है नॉन ईसीआर पासपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान ट्रैवल ब्लॉग चैनल पे। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं ताकि गाइस टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड ढेर सारा इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आते रहता हूं, वो भी आपके लिए। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या है, आखिर क्यों भारत सरकार अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। आपको पता होगा दोस्तों, कई दिनों पहले ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट नहीं था। जब अलग अलग देश में लोग जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, तो आपको पता होगा आपको कुछ और काम कुक बोल करके लेके जाया जाता था और वहां पे जाने के बाद आपको अदर काम दे दिया जाता था। जैसे स्पेशली देखते होंगे ज्यादा करके केसेस सऊदी अरबिया से आते हैं कि हमको खाना बनाने के लिए काम में लेकर के आया और हमें गाय चराने के लिए, ऊंट चराने के लिए काम लगा दिया जा रहा है। और आपको अगर आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे इस तरीके का कई सारा केसेस जो कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रहा है। इस दौरान भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट। नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है, जैसे हमारा देश में अगर आप 10 क्लास पढ़े लिखे नहीं है तो अनपढ़ कहलाया जाता है, आपको पता होगा ये भी। तो उन लोगों के लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह 10 क्लास, तो आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट दिया जाएगा। अगर आप 10 क्लास का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो नॉन ईसीआर पासपोर्ट। नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है दोस्त, अगर आप कहीं अदर कंट्री के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्पेशली अब्रॉड के लिए, बहरीन, कतार, दुबई, सऊदी अरबिया, तो इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट जैसे होता है ना, जैसे ईसीआर पासपोर्ट वाले लोग के लिए, ईसीआर पासपोर्ट वाले लोग के लिए अगर आपको जॉब मिलेगा ईसीआर पासपोर्ट लोग के लिए, जैसे बहरीन, दुबई, कतार, सऊदी अरबिया या अन्य कई देश हैं, तो आपको सबसे पहले गुजरना होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट। जाने से पहले आपको 100% इमिग्रेशन क्लियरेंस कराना पड़ेगा, जो आपको इंफॉर्मेशन पूरा देना पड़ता है इमिग्रेशन वाले लोग के लिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है और हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। इस दौरान हर एक कंट्री में आप देखेंगे इंडियन एम्बेसी रहता है। जैसे आप देखिए बहरीन में इंडियन एम्बेसी मिलेगा, दुबई में इंडियन एम्बेसी मिलेगा, कुवैत में इंडियन एम्बेसी मिलेगा। हर एक देश में अपना सरकार एक ऑफिस बना रखा है, जैसे कि वहां का लोग कामकाज करने वाले लोग को लिए कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ईसीआर पासपोर्ट हम उसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले ईसीआर पासपोर्ट दोस्तों, अगर आपको मिल रहा है ईसीआर पासपोर्ट, आप 10 क्लास पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा बात है माशाल्लाह। आप आराम से टिकट लेकर के सीधा आप फ्लाई कर सकते हैं हमारे देश से, किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉन्फिडेंट लेवल पे हैं, ताकि आप जाएंगे तो अलग अलग लोगों से बात कर सकते हैं। नॉन ईसीआर पासपोर्ट आपको पता होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे हमारा देश में अनपढ़ गवार बोलते हैं, उन लोगों के लिए है हमारा भारत सरकार ने लागू किया है नॉन ईसीआर पासपोर्ट। देख पा रहे हैं अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या तो अप्लाई किए हैं तो आपका पासपोर्ट में देखिएगा एड्रेस साइड में, जिधर एड्रेस आता है उधर साफ साफ लिख देता है इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट, यानी आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर आप बाहर जाएंगे तो इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है उसको चेकिंग यानी इमिग्रेशन क्लियरेंस कराना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप जहां जा रहे हैं वहां का आपको ऑफर लेटर या तो वहां का वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर को आपको सबमिट करना पड़ेगा। अपना देश में जाने से पहले वो वेरीफाई करेगा, जी हाँ ये बंदा यहाँ पे जा रहा है, वो एक रिकॉर्ड आ जाता है पूरा इसमें। वो रिकॉर्ड आपका जहां जो देश में जा रहे हैं वो इंडियन एम्बेसी वालों को ही मालूम, वो लोग को भी मालूम रहेगा कि हमारा देश से यहाँ पे ये आदमी आ रखा है, फलना जगह में काम कर रहा है। बाई चांस अगर आप काम करते हुए, कई लोगों को देखिएगा सैलरी नहीं मिल रहा है, 2 महीना 3 महीना हो गया और कुछ काम बोल करके लेकर आया, कुछ और काम लगा रहा है, तो इन दौरान आपको इंडियन एम्बेसी वाले लोग ने मदद करेगा जरूर। जी हाँ, अगर आप कहीं भी है देश में, विदेश में काम करने के लिए गए हैं, अगर आपको कुछ समस्या का सावधान करना पड़ा, समस्या का मुश्किलात में आप फंसे हुए हैं,
तब इंडियन एम्बेसी के दौरान उस समस्या का हल कर सकते हैं। जी हाँ, अलग अलग देश में हमारा इंडियन एम्बेसी अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रूल्स है। अगर आप एक सिंपल के तौर पर सऊदी अरबिया में देखेंगे तो आपको ऑनलाइन कंप्लेन करना पड़ता है, या तो ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जाइए इंडियन एम्बेसी में, आपका क्या प्रॉब्लम है आप उसको बताइए, उस दौरान वो आपको हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा। इसलिए हर एक देश में हर एक देश में कई सारा फ्रॉड एजेंसी है जो पैसा कमाने के चक्कर में जो इंसान काम का एलिजिबिलिटी नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, उसको भी भेज दिया जाता है। तो वहां पे क्या करेगा दोस्तों, अगर बुलाने के बाद जिस काम के लिए कंपनी रिकमेंड कर रहा है और बंदा नहीं मिल रहा है, तो एजेंसी के द्वारा बंदा को लेकर के आता है और जाल में फंसा करके यूज किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप अगर ECR पासपोर्ट वालों है और आपका पासपोर्ट ECR है, ECR पासपोर्ट है आप, इसलिए दोस्तों अगर आप ECR पासपोर्ट होल्डर हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वीजा मिलता है तो सबसे पहले आप इमिग्रेशन क्लियरेंस कराइए। जाहिर सी बात है, अगर आप इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं कराइएगा तो आपको बोर्ड में चढ़ने के लिए नहीं देगा, यानी आपको फ्लैट में चढ़ने के लिए नहीं देगा। अभी तो पहले तो 19-20 होता था नॉर्मली, जहां से भी ऑफलाइन इमिग्रेशन क्लियरेंस हो जाता था, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा दोस्तों। इमिग्रेशन क्लियरेंस करने का हर एक स्टेप बाय स्टेप पूरा सारा चीज ऑनलाइन हो गया है। कोई भी डुप्लीकेट और कोई भी फर्जी काम, अगर आप इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं और सऊदी अरबिया का अगर आप वीजा मिला है, या तो बहरीन या कतार, दुबई, कई अन्य कंट्री है, अगर वहां का आपको वीजा मिला है, आप सोचेंगे हम डायरेक्ट टिकट लेकर के चले जाएंगे। कई ऐसा केस आ रखा है, बंदा ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट होल्डर है और इस चीज को उसको मालूम नहीं है, तो पासपोर्ट लेकर के और वीजा लेकर के सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां से उनको वापस आना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट होल्डर है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको, हमें नहीं लगता है कोई और वीडियो देखने का जरूरत है। अगर आप भी इमिग्रेशन क्लियरेंस कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, मेल आईडी दे दूंगा। एहसान ट्रैवल्स जो बेस्ट एंड चीप में फ्लाइट टिकट देने का काम करता है, और आपको ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहिए तो एहसान ट्रैवल्स आपको जरूर हेल्प करेगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।